माता वृंदावती की पौराणिक कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान और पराक्रमी राक्षस राजा था जिसका नाम जालंधर था। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और उसका विवाह एक अत्यंत पुण्यशालिनी और पतिव्रता स्त्री वृंदा से हुआ था। वृंदा माता भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और अपने पति के प्रति अखंड निष्ठा रखती थीं। उनके सतीत्व और तप की शक्ति के कारण जालंधर को देवता भी पराजित नहीं कर पा रहे थे। जालंधर का अहंकार और देवताओं का संकट। जालंधर अपनी शक्ति के मद में चूर होकर देवताओं को चुनौती देने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि देवताओं को पराजित कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए और सहायता की याचना की। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा अपने पति के प्रति पतिव्रता है तब तक कोई भी जालंधर को पराजित नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। भगवान विष्णु का माया रूप और वृंदा की परीक्षा। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष उपस्थित हुए। वृंदा ने उन्हें देखकर सोचा कि यह मेरे पति हैं और उन्हें नमस्कार कर सेवा में लग गईं। इस प्रकार उनका सतीत्व भंग हो गया। उसी समय देवताओं ने जालंधर पर आक्रमण कर दिया और उसका वध कर दिया। जब वृंदा को यह सच्चाई पता चली कि जिनकी सेवा वह कर रही थीं वे उनके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म के अपमान से क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जैसे आपने मेरे पति का रूप धारण कर मुझे धोखा दिया, वैसे ही आप एक दिन अपनी प्रिय पत्नी सीता से दूर होंगे और भटकते रहेंगे। यह श्राप भगवान विष्णु के राम अवतार में सीता हरण के रूप में पूर्ण हुआ। वृंदा का आत्मदाह और तुलसी स्वरूप। अपने पति की मृत्यु और सतीत्व के भंग हो जाने से दुखी होकर वृंदा ने योग अग्नि में प्रवेश करके आत्मदाह कर लिया। उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तभी से तुलसी को माता वृंदा का रूप माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा में उसका अत्यंत महत्व है। भगवान विष्णु ने इस घटना से व्यथित होकर घोषणा की, हे वृंदा, तुमने अपने जीवन में जो पतिव्रता धर्म का पालन किया वह अतुलनीय है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि है तब तक मेरी पूजा बिना तुलसी के स्वीकार नहीं होगी। वृंदावती की परंपरा। आज भी कई क्षेत्रों में वृंदावती तुलसी विवाह की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम विष्णु के रूप से किया जाता है। इसे एक पवित्र उत्सव माना जाता है जो विशेषकर कार्तिक मास में किया जाता है। कहानी से मिलने वाले संदेश: एक, पतिव्रता धर्म की महिमा और उसकी शक्ति। 2, भक्ति और श्रद्धा से किसी भी शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। 3, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए भगवान भी माया का सहारा लेते हैं। 4, श्रद्धा से दिया गया श्राप भी फलित होता है। 5, तुलसी पूजा की महत्ता और उसका दिव्य रूप।